हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाइए और आप एंटर कीजिए www.passportindia.government.in। आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे ओके कीजिए। देन आपके सामने लॉगिन आईडी, आप लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिए। देन आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको पासवर्ड फिल करना पड़ेगा और आपको करैक्टर जो डिस्प्ले हो रहा है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। उसको एंटर करते ही आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही आप जाएंगे न्यू पेज पे, जो कि होगा आप आएंगे न्यू पेज पे और वहाँ पे आप देखिए अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट। आप इस पर क्लिक कीजिए। आप इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा क्लिक ऑन फिल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हम करेंगे ऑनलाइन, तो मैं क्लिक करूँगा क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे ये हमारे सामने न्यू पेज ओपन होगा और इसमें है अप्लाइंग फॉर। हम फ्रेश के लिए पास कर रहे हैं तो हम फ्रेश पे ओके करेंगे, अदरवाइज री इशू कर रहे हैं तो मैं फ्रेश पे कर रहा हूँ, फ्रेश पासपोर्ट। देन टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज़ नॉर्मल एप्लीकेशन और बुकलेट टाइप 36 पेजेस। नॉर्मली हम चूज़ करते हैं 36 पेजेस और देन नेक्स्ट करते ही न्यू विंडो ओपन होगी। न्यू विंडो पे आपकी कुछ डिटेल है जो आपको फिल करनी होगी, जिसमें आपका गिवन नेम, सर नेम, जेंडर नेम, ऑल दिस थिंग्स अवेलेबल हैं। आप गिवन नेम फिल कीजिए, जो आपका नेम है, सर नेम फिल कीजिए। देन जेंडर आपका मेल और फीमेल जो भी है आप फिल कीजिए। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, अगर आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो येस, अदरवाइज नो। मैं फिल करूँगा नो, क्योंकि मेरा सेम नेम है तो मैं इसको नो पे करूँगा। एंड अदर है हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो इसके लिए अगर आपने किया है तो येस, अदरवाइज नो। मैं इस पर नो पे करूँगा क्योंकि मैंने कभी चेंज नहीं किया। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए DDMM 4 YY के फॉर्मेट पे। देन आप फिल कीजिए इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप यस करते हैं तो आपको आउट ऑफ इंडिया की लोकेशन, अदरवाइज नो अगर आप इंडिया का आपका बर्थ प्लेस है। जैसे मेरा लुधियाना का है, मैं लुधियाना फिल करूँगा। स्टेट पंजाब, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, मैरिटल स्टेटस सिंगल और मैरिड जो भी आपका है। उसके बाद आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जैसे मेरी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है बाय बर्थ, अगर आपकी किसी और कंट्री से है तो आप अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पैन और वोटर ये ऑप्शनल है, आप फिल कर सकते हैं और नहीं। एम्प्लॉयमेंट टाइप गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो भी है, आप जैसे मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो प्राइवेट। इज़ ईदर ऑफ योर पेरेंट स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट, आपका कोई पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है, अदर यस, अदरवाइज नो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपका स्टेटस होगा क्वालिफिकेशन का, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट, और आप कुछ 10th है तो 10th आप फिल कर सकते हैं। और इसके बाद एलिजिबल फॉर नॉन ECR एंड ECR, ये आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं ECR और नॉन ECR कैटेगरी के लिए। आर यू एप्लीकेबल फॉर नॉन ECR, हम फिल करेंगे यस, क्योंकि हम ग्रेजुएशन है और 10th पास वाले भी यस पे ही ओके करेंगे। आप आधार नंबर फिल करके आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैं अपना आधार नंबर मैंने फिल किया और मैं करूँगा आई एग्री यस। आई एग्री करने के बाद सेव माय डिटेल, देन नेक्स्ट, और ये मेरी डिटेल सेव हो गई है। और इसको देन अगेन आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा, आई एग्री यस, देन नेक्स्ट करके आपको अदर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि फैमिली डिटेल, जैसे मेरे फादर का नेम, मैं अपने फादर का नेम फिल करूँगा। और मदर नेम, जो भी आपकी मदर का नेम है आप फिल कीजिए। और एनी गार्डियन नेम और गिवन नेम आप फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको डिटेल को सेव कीजिए, सेव माय डिटेल पे क्लिक करके देन आप नेक्स्ट करते ही आपके अदर रेजिडेंशियल एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि इज़ योर
प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आउट ऑफ इंडिया है तो येस, अदरवाइज़ नो। नो करके आप अपनी डिटेल फिल कीजिए अगर आप इंडिया के हैं। और हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, विलेज, टाउन, सिटी, ये आप सब फिल कीजिए। स्टेट जैसे मेरी पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। पुलिस स्टेशन जो भी आपका नियर, आपके टाउन के नियर और अपने आपके एरिया का पुलिस स्टेशन है वो आप फिल कीजिए। पिन कोड फिल कीजिए आप अपने एरिया का। मोबाइल नंबर फिल कीजिए। देन आप जाइए ईमेल आईडी, जो भी आपकी मेल आईडी है जो रजिस्टर है, और आप कोई भी जो आप यूज़ करते हैं वो मेल आईडी फिल कर सकते हैं। इसके बाद इज़ योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, देन यस, अदरवाइज नो। योर परमानेंट एड्रेस एज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, देन यस। उसके बाद सेम माई डिटेल करने के बाद आई एग्री टू रिसीव एसएमएस अपडेट, देन यस, ओके। ओके करने के बाद प्लीज़ नोट दैट यू विल बी नॉट एबल टू चेंज द आरपीओई, आप डिटेल को चेंज नहीं कर सकते अगर आप ओके करते हैं तो। देन ओके करने के बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना होगा। आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर का, फ्रेंड्स का, किसी का भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपने फैमिली मेम्बर का दे रहा हूँ, मैं अपने ब्रदर का नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी इसमें फिल करूँगा। और अभी मैं मोबाइल नंबर फिल कर रहा हूँ अपने ब्रदर का। आप किसी का भी दे सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर का, अपने फ्रेंड्स का, अपने गार्डियंस का। देन सेम माई डिटेल और नेक्स्ट करते ही आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल आपको ये फिल करना होगा। हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज़ नो। डिटेल और प्रीवियस, आपके पास कोई जो ओल्ड सर्टिफिकेट है वो डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, आप उसके लिए फिल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ओल्ड पासपोर्ट था। ये आप इसमें फिल कर सकते हैं। डिटेल अवेलेबल है, अदरवाइज नॉट है, डिटेल नॉट अवेलेबल, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हम करेंगे डिटेल नॉट अवेलेबल क्योंकि हम फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, नो, देन ओके नेक्स्ट। इसके बाद सम अदर डिटेल है जो कि है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ़ एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो 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 नो। इसके बाद है कन्वीनियंस, एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, अगर कन्विक्टेड हैं आप कोर्ट के द्वारा तो यस, अदरवाइज नो। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ़ रिफ्यूज्ड पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट कभी रिफ्यूज़ हुआ है तो यस, ये आप डिटेल एक बार चेक कर लीजिए, देन आप अपने हिसाब से यस और नो आप फिल कर सकते हो। Provide the if applied for have been granted foreign citizenship, अगर आप foreign citizenship if applicant has been applied for or been granted, अगर आपने कभी अप्लाई किया है foreign citizenship के लिए तो yes, otherwise no। रिटर्न टू, अगर आप इंडिया के लिए इन एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में रिटर्न हुए हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए आप यस कीजिए, अगर आपने कभी अप्लाई किया है, अदरवाइज़ नो, और सेव करके नेक्स्ट कीजिए तो आपको आपकी डिटेल यहाँ पे शो होगी। तो आप एक बार अपनी डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका गिवन नेम, सर नेम और राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, अपने के एड्रेस, मदर नेम, फादर नेम, ये एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगी। और इसको चेक करने के बाद आप कीजिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें होगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसमें आपका प्रूफ ऑफ बर्थ लगेगा। आप प्रूफ ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट, और ये आप चेक कर लीजिए। अदर डॉक्यूमेंट है इलेक्शन फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अपने स्कूल 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आप ये प्रूफ ऑफ बर्थ दे सकते हैं। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आप को ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें भी आप आधार कार्ड, लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये मैं आधार कार्ड चूज़ किया है मैंने तो ये आधार कार्ड हो गया। उसके बाद प्लेस, जैसे मेरा लुधियाना है तो मैं लुधियाना फिल करूँगा। डेट, आप जब आप फिल कर रहे हैं तो डेट उस दिन की डालिए। आई एग्री पे ओके कीजिए, सेव माई डिटेल। देन अगर आप उसको डिटेल को चेक करना चाहते हैं तो प्रीव्यू माई एप्लीकेशन, तो आप अपनी एप्लीकेशन तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं कि आप अगर आपने कुछ रॉन्ग फिल किया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने अभी अपनी डिटेल चेक कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ,
ये सारी डिटेल मैंने चेक कर लिया, जो कि सही है। आप एक बार चेक कीजिए, देन आप प्रिंट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ क्लोज करके सबमिट फॉर्म। सबमिट करने के बाद आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे ओके करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी पासपोर्ट के लिए। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप जाएंगे न्यू विंडो पे, जो कि है ऑनलाइन पेमेंट, चलान पेमेंट। आप चूज़ कीजिए ऑनलाइन पेमेंट। इट इज़ मोर सिंपल दैन ऑफलाइन, सो आप ऑनलाइन चूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ और मैं शेड्यूल अपॉइंटमेंट नेक्स्ट करके शेड्यूल अपॉइंटमेंट विंडो पे आ गया हूँ, और देन आप कीजिए नेक्स्ट। ये आप अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं अपने नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस केंद्र पे। जैसे मेरा नियरेस्ट लुधियाना है तो मैं लुधियाना का चेक करूँगा और लुधियाना सेलेक्ट करूँगा। देन मैं करैक्टर डिस्प्ले है जो कैप्चा एंटर करके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद हम आएंगे न्यू विंडो पे, जो कि होगी पेमेंट की। जी अभी ब्राउज़ का हो रहा है, तो जैसे आप अभी पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, आप पे एंड बुक आप अपनी डिटेल चेक कीजिए, देन पे। अगर आप अदर अपॉइंटमेंट डेट भी चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं आप नहीं करना चाहते तो पे एंड बुक पे ओके कीजिए और नेक्स्ट विंडो पे आइए। नेक्स्ट विंडो पे आते ही आपको स्विच टू प्रोडक्ट ब्राउज़र, ये मैंने एक्चुअली एंटीवायरस ले रखा है तो इसलिए ये विंडो ओपन हुई है। ये मैं न्यू विंडो पे आ गया हूँ, जो कि है पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट जिसमें आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक, यूपीआई कर सकते हैं। तो आई थिंक यूपीआई हर कोई चूज़ करता है, तो मैं यूपीआई ही चूज़ करूँगा। मैं यूपीआई पे ओके करता हूँ। तो यूपीआई पे ये देखिए, ये फ़ीस है मेरी 1500 रुपये, जो कि है मुझे 5 मिनट के अंदर करनी है। मैं वीपीए के द्वारा, जो कि मेरी जीपे आईडी है, उसको फिल करके भी कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकता हूँ। तो ये करने के बाद आप क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद या अपना वीपीए एंटर करने के बाद आप कीजिए कंफर्म पे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करके आप अपने पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट डेट ले सकते हैं। और देन आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट लीजिए और